तो स्टार्टिंग करती वीडियो की। और वीडियो में मैं सिर्फ आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि आपका नीट का जो एग्ज़ाम है जस्ट 13 सितंबर 2020 को होने वाला है। ठीक है, तो OMR सीट का यहाँ पर हम सैंपल देखेंगे कि आपको किस तरह से अपना OMR सीट फिलअप करना है अगर आप पहली बार OMR सीट को भरने वाले हैं। ठीक है, तो एक सैंपल है ये। ठीक है, मैंने ऐसी इमेज निकाली है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो नीट सैंपल यहाँ पर है आपके सामने। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक मिलेगा, पूरा एक सीट मिलेगी OMR सीट। ठीक है, तो OMR सीट को किस तरह से भरना है आपको ये हम आज के इस वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक सीट रहेगी और यहाँ पर देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहाँ पर पूरा आपका रहेगा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पर आपका सेंटर कोड, रोल नंबर। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है आपका। यहाँ पर कैटेगरी पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर विथ मोबाइल नंबर, जो भी मतलब देखते हैं साल की EMR जो आपकी OMR सीट मिलने वाली किस तरह से होगी, लगभग ऐसे ही होगी। तो देखिए आपको करना क्या रहता है, जिस तरह से ये आपको दिया हुआ। ठीक है, तो ये जो आपका कैंडिडेट नेम, तो जो आपका कैंडिडेट नेम होगा यहाँ पर देखिए सब कुछ अल्फ़ाबेटिकल है। तो आपको सारा जो नाम है केयरफुली ध्यान देना है कि अल्फ़ाबेटिकली में ही भरना है, स्मॉल यहाँ पर यूज़ नहीं करना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो यही होता है, आपको कैपिटल में लिखना है। तो सपोज़ कोई नाम है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई नाम ले लेती हूँ मैंने ले लिया राम। ठीक है, ये किसी का नाम है। अब बात करते हैं अगर कास्ट है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सरनेम होगा उसके लिए आपको एक यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा अपना नाम, लेकिन जैसे आप सरनेम लिखेंगे तो आपको क्या करना है, एक आपका जो बॉक्स रहेगा वो आपको मिस कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मिश्रा। ठीक है, ये इस तरह से पूरा आपने भर लिया। अब केयरफुली आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना जो कॉलम फिल करेंगे तो ध्यान देना कि आपका अल्फ़ा जो वर्ड है वो ध्यान दें। जैसे यहाँ पर हमें R पर जाना है, तो R कहाँ पे होगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQR। देखिए ये यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ पर आपको केयरफुली ध्यान देना है और इस तरह से आपको अपना कॉलम फिलअप करना है कि वो मतलब बाहर ना जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, आराम से आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पर अभी आपको इमेज पर करके बता रही हूँ, पर आपको ये ध्यान देना है कि किस तरह से OMR सीट फिलअप करनी है, कि ध्यान रहे कि बिल्कुल आपका मतलब इस तरह से ना हो जाए। मैं यहीं पे नीचे बता दे रही हूँ, जैसे मान के चलिए आपने भरा ये आपने सोचा ये डन हो गया, नहीं ये नहीं चलेगा। और अगर आपने सोचा अरे मैं इतना कर देता हूँ, ये भी नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना केयरफुली जो आपका पूरा जो सर्किल है उसको आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आपने बॉक्स को किया है। ठीक है, अब जैसे आप हमारा हो गया R, अब A जस्ट ऊपर ही हमारा, तो ये ध्यान दीजिए आराम से आपको वर्ड अपने जो आपका नाम है, जो वर्ड है उनको ध्यान से आपको भर लेना है। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको और आपका जो केयरफुली आपको भरना है। ठीक है, ये इस तरह से ओके, तो दिखना चाहिए और बिल्कुल फीका नहीं माना जाएगा, डार्क होना चाहिए और इतना भी डार्क नहीं कि आप छेद कर दें आपकी OMR सीट में। ठीक है, अब M पे चलते हैं, तो M लगभग होगा ABCDEFGHIJKLM, ये रहा हमारा M। ठीक है, तो M को भी मैं भर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं भी इमेज पर आपको करके बता रही हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरा हाथ यहाँ पर केयरफुली नहीं हो रहा है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपके जो OMR के जो सर्किल होंगे वो अच्छे से भरे होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे ये मैंने M भरा, आपने कहा ऐसा कर दूँ, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये माना नहीं जाएगा। ठीक है, या फिर आपने इतना तक कर दिया, ये भी नहीं अलाउड है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना नेम सरनेम भरेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम देखते हैं। ठीक है, कॉलम इस तरह से, तो कोई भी नंबर होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 0 लिख दिया मैं। ठीक है, मतलब नंबर बना दिया। तो कॉन्टैक्ट नंबर विथ STD भी चलेगा, फिर मोबाइल नंबर भी चलेगा। ठीक है, तो उसको भी आपको केयरफुली याद ध्यान से यहाँ पे आपको भर लेना है। ठीक है, तो आपको जो एडमिट कार्ड में, ठीक है, बॉल पेन होगा ब्लैक या ब्लू, तो केयरफुली आपको
अच्छे से भरना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, आपने जो भी नंबर मोबाइल नंबर लिखा है वो, ठीक है। ध्यान से आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे ऐसा नहीं करना है एक ही लाइन में भर देना है। यहाँ पे 1 था 2 जहाँ पे, तो दूसरे कॉलम में आप कहाँ पे गए 2 पर, ठीक है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है ये। फिर 3 कहाँ है, जस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना कॉलम फिल करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन, यहाँ पर आपका है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये उनकी नंबर है, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बायोलॉजी, जो भी है, बॉटनी, जियोलॉजी, फिजिक्स। तो इस तरह से आप देखिए आप कैसे भरेंगे। यहाँ पर सेंटर कोड कुछ भी रहेगा, मान लीजिए 2, 3, 6 यहाँ पे सेंटर कोड है, ठीक है। ध्यान से भरना है आपको, इसी तरह से आपकी प्रोसेस रहेगी। ये आपका 2 हो गया, जस्ट 3 कहाँ पे है, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। और 6 कहाँ, 3, 4, 5, 6 जस्ट ये, ठीक है। आपको ध्यान देना कि OMR सीट में अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो आपका पूरा पेपर ख़राब, ठीक है। रोल नंबर जो भी है 2, 3, 8, 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रोल नंबर भी ध्यान से, ये आपको इसको भरने के लिए अलग से पहले टाइम दिया जाएगा, ठीक है। OMR सीट भरने को आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आप सबसे पहले अपनी OMR सीट कंप्लीट करें, ठीक है। इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ये आपको, ठीक है, इस तरह से भरिएगा। ये 5 कहाँ पे है, 3 जस्ट यहाँ पे, ठीक है। ये तो इस तरह से हमने सब कुछ फिलअप कर लिया, ठीक है। मेरा हाथ थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं इमेज पर कर रही हूँ, ठीक है। रियल पेपर हाथ में नहीं ली हूँ, तो मैं आपको बस बता रही हूँ कि आपको इस तरह से करना है, ठीक है। कैटेगरी जो भी है आपकी जनरल है तो जनरल में टिक कर दीजिएगा, इस तरह से। ये देखिए ये आपका हो गया, ठीक है। और अगर रिज़र्व है तो रिज़र्व में। बाकी देखिए सबका अपना अपना हाथ होता है, ठीक है, जो जैसा करना चाहे। कई लोग हो सकता है पहले क्या करेंगे, आउटलाइन फिलअप कर लेंगे इस तरह से, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो जिसको जो इजी हो, बस आपको याद रखना है कि आपको अपना जो बॉक्स है उसे अच्छे से फिल करना है, ठीक है। कहीं से भी बीच में कोई भी छूटा नहीं रहना चाहिए। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं हल्का से देखिए गैप दिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा डार्क होना चाहिए, बिल्कुल डार्क, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। और वैसे भी जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वहाँ पर वो आपको सब कुछ बताते हैं कि आपको यहाँ पर क्या भरना है, किस तरह से भरना है। बाकी फ़िलअप करने का काम आपका ही होगा। तो केयरफुली आपको क्या करना है, फ़िलअप करना है अपनी OMR सीट को, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ध्यान देना है अच्छे से और आप अपनी यहाँ पर OMR सीट फ़िलअप करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको भरना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि सपोज़ आपका आंसर पहले A था, बाद में आपने सोचा B हो जाएगा, तो अब आप सोचें कि मैंने इसको भी भर दिया और इसको भी भर के काट दिया, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसलिए आंसर भरते समय केयरफुली रहें कि जैसे मेरा आंसर है क्या, ABC, तो मैंने यहाँ पे C भरा, ठीक है, C हो गया। अब आपने सोचा C नहीं है मेरा, तो मैं इसको काट के D कर दूँ, ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि OMR सीट, ठीक है, उसको केयरफुली भरना पड़ता है। तो आप पहले सारे आंसर अच्छे से देखें, उसके बाद ही सोच समझ के यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। जैसे आपका आंसर B है तो यहाँ पे आपको B कर देना है। तो इस तरह से आप अपनी OMR सीट केयरफुली भरेंगे, डार्क भरना है, खाली जगह नहीं छोड़ना है। और आपको ऐसे नहीं करना कि पहले तो मैंने ये कर दिया, नहीं अब ये मेरा आंसर नहीं है तो इसको काट दिया और इसको कर दिया, ठीक है, ये नहीं होगा। एवरी क्वेश्चन का आंसर में केवल एक ही सर्किल होना चाहिए। जैसे ये मैं बता देती हूँ एक सीरीज़ बना के, जैसे इसका आंसर ये था, फिर मैंने सोचा इसका आंसर, सेकंड का आंसर मेरा D था, थर्ड का मेरा C था, ये इस तरह से, फिर मेरा फिर A था, ये मतलब इस तरह होगा आपका। मतलब मैं ये नहीं कह रही आंसर ऐसे होंगे, भरने का तरीका मैं बता रही हूँ कि आपको इस तरह से अपना काम, अपनी OMR सीट भरनी है, जो भी आपका आंसर होगा, ठीक। ये प्रोसेस होगी, आप देख रहे हैं लाइन से, ऐसा दिखेगा आपका OMR सीट, ऐसी दिखनी चाहिए, ठीक है।
ना कि ऐसी कि यहाँ पे आपने भर दिया, अब यहाँ पे भरा, अब आपने सोचा ये तो मेरा आंसर गलत नहीं तो इसको काट दिया और यहाँ पे कर दिया। ये आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये आपको केयरफुली ध्यान देना है अपनी ओएमआर शीट भरने में। और सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि जो आपका बुकलेट मिलती है आपको, जहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन है अगर वहाँ पे अलाउड है तो अगर पेंसिल है आपके पास तो उसका आंसर आप वहीं पे कर लें कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, ठीक है। अदरवाइज़ फाइनली जो भी आपका आंसर है वो आप डायरेक्ट ही वहाँ पर क्या कर लें, निशान लगा लें। क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी होता कि हमने बुकलेट में तो लिख लिया कि इसका ए है इसका बी है, पर कभी कभी टाइम नहीं बचने की वजह से हम क्या करते, गलत टिक लगा देते हैं, तो वहाँ पर हमारी मेहनत ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो मेरा तो यही होगा कि जो भी आप क्वेश्चन करें और आपको उसका आंसर उसी समय पता है तो आप उसी समय उसे फिलअप करें, ठीक है। बाकी आपकी खुद की ट्रिक होती है, मेरे बताने से या किसी और के बताने से कुछ नहीं होगा। जो आपको इजी लगे आप वो करें, बस ओएमआर शीट को केयरफुली भरना है आपको, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात की थी कि ओएमआर शीट को किस तरह से फिलअप करना है, क्या ध्यान रखना है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस को टिक मार्क करना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।